एल्बर्ट आइंस्टाइन, जर्मन एल्बर्ट आइंस्टाइन, 14 मार्च 1878, 18 अप्रैल 1955, एक विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकविद थे जो सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E-BOS-MC2 के लिए जाने जाते हैं। उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी, खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आइंस्टाइन ने विशेष सापेक्षिकता 1905 और सामान्य आपेक्षिकता के सिद्धांत 1916 सहित कई योगदान दिए। उनके अन्य योगदानों में सापेक्ष ब्रह्मांड, केशिकीय गति, क्रांतिक उपछाया, सांख्यिक मैकेनिक्स की समस्याएं, अणुओं का ब्राउनियन गति, अणुओं की उत्परिवर्तन संभाव्यता, एक अणु वाले गैस का क्वांटम सिद्धांत, कम विकिरण घनत्व वाले प्रकाश के ऊष्मीय गुण, विकिरण के सिद्धांत, एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत और भौतिकी का ज्यामितीकरण शामिल है। आइंस्टाइन ने 50 से अधिक शोध पत्र और विज्ञान से अलग किताबें लिखीं। 1999 में टाइम पत्रिका ने शताब्दी पुरुष घोषित किया। एक सर्वेक्षण के अनुसार वे सार्वकालिक महानतम वैज्ञानिक माने गए। आइंस्टाइन ने 300 से अधिक वैज्ञानिक शोध पत्रों का प्रकाशन किया। 5 दिसंबर 2014 को विश्वविद्यालयों और अभिलेखागारों ने आइंस्टीन के 30,000 से अधिक अद्वितीय दस्तावेज एवं पत्र की प्रदर्शन की घोषणा की है। आइंस्टाइन के बौद्धिक उपलब्धियों और अपूर्वता ने आइंस्टाइन शब्द को बुद्धिमान का पर्याय बना दिया है। बचपन और शिक्षा संपादित करें। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी में वुटेंबर्ग के एक यहूदी परिवार में हुआ। उनके पिता एक इंजीनियर और सेल्समैन थे। उनकी मां पॉलीन आइंस्टीन थी। हालांकि आइंस्टीन को शुरू में बोलने में कठिनाई होती थी, लेकिन वे पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं थे। उनकी मातृभाषा जर्मन थी और बाद में उन्होंने इतालवी और अंग्रेजी भी सीखी। 1880 में उनका परिवार म्यूनिख शहर चला गया, जहां उनके पिता और चाचा ने मिलकर इलेक्ट्राटेक्निक फैब्रिक जे आइंस्टीन एंड सी, इलेक्ट्रोटेक्निशे फैब्रिक जे आइंस्टाइन एंड CIE नाम की कंपनी खोली, जो कि बिजली के उपकरण बनाती थी, और इसने म्यूनिख पढ़ाई पूरी करने के लिए रुके रहे। दिसंबर 1844 के अंत में उन्होंने पाविया में अपने परिवार से मिलने इटली की यात्रा की। इटली में अपने समय के दौरान उन्होंने एक चुंबकीय क्षेत्र में ईथर की अवस्था की जांच शीर्षक के साथ एक लघु निबंध लिखा था। 1854 में 16 साल की उम्र में आइंस्टीन ने ज्यूरिख में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल, बाद में ईडेनजॉस से टेक्निशे होचुले ETH के लिए प्रवेश परीक्षा दी। वह परीक्षा के सामान्य भाग में आवश्यक मानक तक पहुंचने में विफल रहा, लेकिन भौतिकी और गणित में असाधारण ग्रेड प्राप्त किया। पॉलिटेक्निक स्कूल के प्रिंसिपल की सलाह पर उन्होंने 1895 और 1836 में स्विट्जरलैंड के आरौ में आर्गोवियन कैंटोनल स्कूल, व्यायामशाला में अपनी माध्यमिक स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए भाग लिया। प्रोफेसर जोस्ट विंटेलर के परिवार के साथ रहने के दौरान उन्हें विंटेलर की बेटी मैरी से प्यार हो गया। आइंस्टीन की भावी पत्नी, एक 20 वर्षीय सर्बिया जिसका नाम मिलेवा मेरिक है, ने भी इस साल पॉलिटेक्निक स्कूल में दाखिला लिया। वह शिक्षण डिप्लोमा पाठ्यक्रम के गणित और भौतिकी खंड में 6 छात्रों में से एकमात्र महिला थी। अगले कुछ वर्षों में आइंस्टीन और मारी की दोस्ती रोमांस में विकसित हुई और उन्होंने पाठ्येतर भौतिकी पर एक साथ किताबें पढ़ी, जिसमें आइंस्टीन एक बढ़ती रुचि ले रहे थे। 1900 में आइंस्टीन ने मैथ्स और फिजिक्स में परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें संघीय शिक्षण डिप्लोमा से सम्मानित किया गया। विवाह और बच्चे संपादित करें। आइंस्टीन और मारी के बीच शुरुआती पत्राचार को 1987 में खोजा और प्रकाशित किया गया था, जिसमें पता चला था कि इस दंपति की एक बेटी लिसा है, जिसका जन्म 1902 की शुरुआत में नोवी सैड में हुआ, जहां मारी अपने माता पिता के साथ रहती है। मारी बच्चे के साथ स्विट्जरलैंड लौटा, जिसका
अप्रैल 1914 में बर्लिन चले गए, लेकिन आइंस्टीन का मुख्य रोमांटिक आकर्षण उनका पहला और दूसरा चचेरा बहन एल्सा था। यह जानने के बाद कि मारिक अपने बेटों के साथ जुरिक लौट आए, उन्होंने 14 फरवरी 1919 को तलाक दे दिया। 5 साल तक अलग रहे। 20 वर्ष की आयु में एडवर्ड का टूटना हुआ और सिजोफ्रेनिया का निदान किया गया। उसकी मां ने उसकी देखभाल की और वह कई समय तक शरण के लिए भी प्रतिबद्ध रही। आखिरकार उसकी मृत्यु के बाद स्थायी रूप से प्रतिबद्ध हो गई। 2015 में सामने आए पत्रों में आइंस्टीन ने अपने शुरुआती प्रेम मैरी विंटेलर को अपनी शादी और उसके लिए अपनी मजबूत भावनाओं के बारे में लिखा। उन्होंने 1910 में लिखा, जबकि उनकी पत्नी अपने दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती थी। मुझे लगता है कि आप हर खाली मिनट में दिल से प्यार करते हैं और इतना दुखी हूँ जितना कि एक आदमी ही हो सकता है। उन्होंने मैरी के प्रति अपने प्यार के विंटेलर के परिवार के साथ रहने के दौरान उन्हें विंटेलर की बेटी मैरी से प्यार हो गया। आइंस्टीन की भावी पत्नी एक 20 वर्षीय सरिया जिसका नाम मिलेवा मैरिक है, ये भी इस साल पॉलिटेक्निक स्कूल में दाखिला हुई। वह शिक्षण डिप्लोमा पाठ्यक्रम के गणित और भौतिकी खंड में 6 छात्रों में से एकमात्र महिला थी। अगले कुछ वर्षों में आइंस्टीन और मारिक की दोस्ती रोमांस में विकसित हुई और उन्होंने पाठ्येतर भौतिकी पर एक साथ किताबें पढ़ी, जिसमें आइंस्टीन एक बढ़ती रुचि ले रहे थे। 1900 में आइंस्टीन ने मैथ्स और फिजिक्स में परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें संघीय शिक्षण डिप्लोमा से सम्मानित किया गया। विवाह और बच्चे संपादित करें। आइंस्टीन और मारिक के बीच शुरुआती पत्राचार को 1987 में खोजा और प्रकाशित किया गया था, जिसमें पता चला था कि इस दंपति की एक बेटी लिसर्ल है, जिसका जन्म 1902 की शुरुआत में नोवी सैड में हुआ था, जहां मारिक अपने माता पिता के साथ रह रही थी। मारिक बच्चे के बिना स्विट्जरलैंड लौट आए, जिसका असली नाम और भाग्य अज्ञात है। सितंबर 1930 आइंस्टीन के पत्र की सामग्री बताती है कि लड़की को या तो गोद लेने के लिए छोड़ दिया गया था या बचपन में स्कारलेट ज्वर से मर गया था। आइंस्टीन और मारिक ने जनवरी 1903 में शादी की। मई 1904 में उनके बेटे हंस ऑल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म बर्न स्विट्जरलैंड में हुआ था। उनके बेटे एडवर्ड का जन्म जुलाई 1910 में ज्यूरिख में हुआ था। दंपति अप्रैल 1914 में बर्लिन चले गए, लेकिन आइंस्टीन का मुख्य रोमांटिक आकर्षण उनका पहला और दूसरा चचेरा बहन एल्सा था। यह जानने के बाद कि मारिक अपने बेटों के साथ ज्यूरिख लौट आए, उन्होंने 14 फरवरी 1919 को तलाक दे दिया। 5 साल तक अलग रहे। 20 वर्ष की आयु में एडवर्ड का टूटना हुआ और सिजोफ्रेनिया का निदान किया गया। उसकी मां ने उसकी देखभाल की और वह कई समय तक शरण के लिए भी प्रतिबद्ध रही। आखिरकार उसकी मृत्यु के बाद स्थायी रूप से प्रतिबद्ध हो गई। 2015 में सामने आए पत्रों में आइंस्टीन ने अपने शुरुआती प्रेम मैरी विंटेलर को अपनी शादी और उसके लिए अपनी मजबूत भावनाओं के बारे में लिखा था। उन्होंने 1910 में लिखा था, जबकि उनकी पत्नी अपने दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती थी। मुझे लगता है कि आप